ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का करम। जी जी हम नाची शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती कव्वाल ऑल इंडिया फनकार। जी जी हमारा सफर इस फन का 1981 से शुरू हुआ। जी। उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी, इनके पहले कलाम से हमारी जबान खुली। शुक्र खुदा है शामिल शाकिर के नाम में, और जिक्र नबी है देखिए जाकिर के नाम में। हम्दो सना है जारी हामिद के नाम में, और सजदे का रंग मिलेगा साजिद के नाम में, और सबसे अजीम नाम है वो अलीम नाम में। ये पांचों तवज्जो। टूटा है मगर टूट के बिखरा तो नहीं है, ये दिल है कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं है। गैरों का क्या गिला करे अपने बदल गए, गैरों का क्या गिला करे अपने बदल गए। चिश्तिया रंग चढ़ा है सिलसिला मेरा बड़ा है, चिश्तिया रंग चढ़ा है सिलसिला मेरा बड़ा है। टकराए ना कोई मुझसे, टकराए ना कोई मुझसे, सर पे उनका हाथ है, ये निस्बत की बात है, ख्वाजा हमारे साथ है। वो खून में नहलाएंगे मालूम नहीं था, और वो इतने बदल जाएंगे मालूम नहीं था। इस तरह से वो गजल उस रोज रही। हमारे गांव का नाम निकलता है, वहां ये लोग बोल उठते हैं कि शाकिर जाकिर का गांव है, उड़न गांव। कभी स्टेज पर कि खुदा की कसम या ईमान से ये बहुत अच्छा शेर है, आप समाप्त करें, ये नहीं कहा कि आज किस्मत का वो धनी देखा, आज किस्मत का वो धनी देखा जिसकी तकदीर भी गनी देखा। ऐसी जागीर का मालिक यारो अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी देखा। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 15 में। नाज़रीन, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। और हकीकत हमारा ईमान का हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह यही है, और जब तक हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी वो तरक्की ही क्या काम की। तो आप तमाम का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, और इसी तरह से आपकी मोहब्बतों को हमेशा चाहता हूँ कि आप इसी तरह से मोहब्बतें देते रहें। और आपकी मोहब्बतों की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एपिसोड में ख़ास शख्सियात को इनवाइट कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी बात है कि वो तमाम शख्सियात भी मेरी दावत को कबूल करते हुए अपने प्यारे एपिसोड में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज के एपिसोड के जो ख़ास शख्सियात हैं, मैं एक शेर के ज़रिए से आपको इशारा करना चाहता हूँ। यकीनन आप पहचान लेंगे कि वो शख्सियत किस पेशे से ताल्लुक़ रखती है, वो शख्सियत का क्या मामला है, वो किस नाम को लेकर अपने इलाके में मशहूर और रोशन है। तो आइए मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि चाय पे चर्चा की महफिल में, चाय पे चर्चा की महफिल में सुरों का नूर बरसने वाला है, सुरों का नूर बरसने वाला है, दिल से दिल तक का रिश्ता अब जुड़ने वाला है। तो नाजरीन, कव्वाली के जदीद सुल्तान सिल्लोड सोएगांव के सुरों की शान शाकिर और जाकिर, ये सुल्तान हमारे आज एपिसोड के मेहमान। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आपका कीमती वक्त निकालकर हमारे एपिसोड को दिया है।
हमारे पूरे भारत में जिन्होंने कव्वाली की दुनिया में एक अपनी नई पहचान बनाई है। माशाअल्लाह अपने कव्वाली के ज़रिए से ये बहुत सारे पैगामात जो मुल्क भर में देना है वो देते भी है, और ऐसे पैगामात देते हैं जिसको मुल्क की ज़रूरत है। तो माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम ये कर रहे हैं और आज हमारे एपिसोड का हिस्सा बने हैं। तो मैं वैसा तो परिचय के मोहताज नहीं है, तारुफ के मोहताज नहीं है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपके ज़ुबानी कुछ आपका तारुफ हो जाए, आपका, आपके वालिद मोहतरम, आपके घराने का, आपके परिवार का। जी जी हजरत, बात ऐसी है, अल्लाह का एहसान है, सरकार गरीब नवाज का करम, जी बुजुर्गान दीन का करम, बेशक जितने भी इस दुनिया में लेटे हुए हैं, बेशक, और खासुल खास सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का करम। जी जी हम नाचिज़ शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती कव्वाल ऑल इंडिया फनकार, जी जी हमारा सफ़र इस फ़न का 1981 से शुरू हुआ। जी उससे पहले हमारे दादा जान, दो भाई थे वो भी हमारी तरह, जी चिराग रोशन, जी जी उनका सफ़र 35 से 40 साल रहा इस फ़न में। उसके बाद हमारे वालिद मोहतरम आबे झनकार कव्वाल और अंसार अली शाह, ये दोनों भाई, जी इनका भी सफ़र 30-35 साल रहा। जी तीसरी पीढ़ी में हम नाचिज़ शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती कव्वाल इसमें कदम रखे जी 1981 से। जी तो आज हमको भी इसके अंदर 40 से 45 साल हो चुके हैं। जी मेरी उम्र 55 साल है। जी जी भाई छोटे जो है जाकिर अली, जी इनकी उम्र मेरे से 2 साल छोटे हैं ये। जी और अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं जी कि हर तरफ जहाँ भी जाते हैं, जी बस आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नीचे देखने का वक्त आया। अल्लाह ने हर जगह लाज रखी बुजुर्गों के सदके में। और हमारे छोटे भाई हामिद अली नूर, हामिद अली जी, जो बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर भी हैं शायर भी है जी, और हमारे साथ तबले पे हमनवाई भी करते हैं। जी उनसे छोटे साजिद अली, साजिद हुसैन चिश्ती, जी जी ये भी अच्छे फनकार है, बड़े फनकार हैं, जी, जी। हमारे साथ ही रहते हैं। माशा- अल्लाह का एहसान है कि हमारी पार्टी इस तरह से चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत करम अल्लाह का। जैसा कि आपका शाकिर नाम, जी जी शाकिर साहब, जैसा कि आपने चिश्ती का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि चिश्ती के पीछे का क्या सिलसिला है? सिलसिला आपकी ये ज़बान से है सुना। हजरत, हमारे वालिद मोहतरम जी जब शायद हमारी उम्र दोनों की जी 4 से 5 साल रही होगी, जी, तो उस वक्त शौक था, डब्बा बजाते थे घर में। अच्छा अच्छा, वालिद तो प्रोग्रामा करते थे, जी जी, एमपी साइड में रहते थे हम लोग। हम्म, तो वालिद और दादा ये दोनों अजमेर शरीफ पहुंचे और वहां पे जो है 2 कलाम की हाजिरी थी दरबार में। अच्छा, और उठ करके सरकार गरीब नवाज के सामने जो 4 खंबे हैं, अच्छा उस एक खंबे को पकड़ के रोने लगे और अल्लाह से दुआएं की अच्छा, कि परवरदिगार, मेरे पेट में 2 लाल है। वैसे तो हम 5 भाई हैं, जी जी लेकिन वालिद मोहतरम की नज़र में हम दोनों भाई का ज़्यादा जी यानी मामला रहा कि इनका नाम हो जाए दुनिया में। जी जी, वैसे तो चाहत सभी बच्चों की है, चाहत सभी बच्चों को। तो अल्लाह से दुआएं की कि सरकार गरीब नवाज के सदके में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदके में, मेरे इन दोनों बच्चों को, शाकिर जाकिर को, अल्लाह ऐसा नवाजे कि दुनिया में ना हो जाए और फन की दौलत से। और आज वो दुआएं कामयाब हुई। जी जी, और अब्बा हुजूर ने जो है हमारे नाम के आगे ये तखल्लुस लगा दिया कि शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती, गुलाम चिश्ती, यानी गुलाम के चिश्ती के गुलाम। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी गुलाम चिश्ती लगाने का मकसद मकसद यही है। जी, वरना हमारा जो खानदान है जी। शाह बिरादरी से ताल्लुक रखता है। जी 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 जी, अच्छा। और एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि आपको हमारे एपिसोड में आके कैसा लग रहा है? बहुत माशाल्लाह, बहुत जर्रा नवाजी आपकी कि आपने हमें इस मौका दिया, इस काबिल समझा जी 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 कि हम आप तक पहुंचे। जी जी, दोनों शाकिर और जाकिर, आप दोनों जो हैं, जी, जी। तो कोई आपको देखता है स्टेज पर, आप दोनों भाई जी। हैं और आपकी आवाज़ें सुनते हैं और खुश होते हैं और धूम मचाते हैं, तो पहला सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ साथ का? पहला सफर तो गांव का नाम तो जहन में नहीं है, जी जी लेकिन वालिद मोहतरम हर प्रोग्रामों में हमें साथ में लेकर जाया करते थे। जी 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 शुरुआत में हम लोग नंदुरबार से जो है, जी जी, नंदुरबार, हाँ जी, बचपने में सूरत के लिए गए, तो वहां से आने के बाद में नंदुरबार पर कुछ उनके दोस्त लोग थे, जी जी जी, उन्होंने वहां पे जो है तो ऐसा इसरार किया कि बच्चों को गवाओ।
अच्छा अच्छा। ये बच्चे आपके साथ में हैं, कलाकार है क्या? तो इनसे सुनना चाहते कुछ। तो कलाम वालिद मोहतरम ने जो हमको सिखाया था, जी 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 तो कलाम हमारे उस्ताद शायर जो है जी जी। उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी, अच्छा अच्छा, मरहूम। जी मरहूम उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी, इनके पहले कलाम से हमारी जुबान खुली। तो उस कलाम की कुछ झलकियाँ। उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी, इनका पहला कलाम, और पहली बार हम लोगों ने उस कलाम को गाया है और हमारी ज़ुबान ला इलाहा इल्लल्लाह से खुली। मतलब यूँ, उस ज़माने की मराठी तर्ज थी, तो उन्हें उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी ने लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सल्लल्लाह शान मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाह, सल्लल्लाह शान मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाह। इस तरह से ये कलाम था। उसके बाद में उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी, कई कलाम उनके गज़लें हम लोगों ने गाए हैं स्टेजों पर, और मजदूर की बेटी बड़ा फेमस हुआ उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी का कलाम। इस तरह से यह सफ़र जारी है। जैसा कि शाकिर साहब जी आप कव्वाल हैं, तो ज़्यादातर आपको कलाम लेना भी पड़ता होगा। जी जी। तो आपके कव्वाली के प्रोग्राम के लिए आप किस शायर को ज़्यादा कलाम लेना पसंद करते हैं? कौन से शायर का? बात तो ऐसी है कि वाली साहब के ज़माने से आज तक जो हमारा सफ़र रहा कव्वाली का, जी जी इसमें और जितने भी शायर हैं, जो भी मुलाकात हुई जिनसे भी, हम लोगों ने उनसे कलाम लिए। अच्छा, कोई ऐसा शायर जिसके कलाम से आप खुद मुतासिर हुए? बस कि बहुत अच्छा लिखा हमारे है अब तक। हमारे उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी के अलावा नहीं फिर कोई। और भी बहुत शायर हैं जब जी, जिनको हम पसंद करते हैं, लेकिन खासुल खास हमारे जी 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 उस्ताद हुनर सिल्लोड़ी। जी 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 और उसके बाद और भी शायरों के तो कलाम पढ़ते ही हैं हम लोग, जी। लेकिन अब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मामला हमारे छोटे भाई हामिद अली नूर। हामिद अली नूर साहब बस अल्लाह का एहसान है कि हमारे घर में शायर भी है। में शायर हैं। जी जी। और जैसा कि आप कव्वाली का क्या मतलब लेते हैं? जैसे कव्वाली सिर्फ फन है या कोई और चीज़ भी है? नसीहत है ये जी जी कव्वाली, जी जी। हमारा रोजी का जरिया भी है। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह ने इसके अंदर रोजी रेखा है। हम्म। दूसरी बात ये कि नसीहत है, यानी कौल, यानी कव्वाली का मतलब है कि कौल पेश करना, जी जी जी। अल्लाह और उसके रसूल का, उसके वलियों का कौल पेश करना। कौल पेश करना। जैसा कि आपकी कव्वाली में पुरानी तहजीब जी और नई जनरेशन, यंग पीढ़ी जो अभी की है, इनका टेस्ट कैसे बैलेंस रखते हैं आप? आपको दोनों मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी तहजीब भी मैनेज करना है, इसी तरह से नई जनरेशन का नया टेस्ट भी आपको बैलेंस रखना है। वक्त तो देख कैसा करके करते हैं आप? सामान्य ऑडियंस जैसे है उन तक उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें ऐसा भी रहता है कि भाई कुछ लोग उसमें नौजवान तबके की भी हैं, आज के पीढ़ी के, और कुछ पुराने जमाने की भी हैं, तो दोनों का जो है मूड देख करके काम करना पड़ता है। अच्छा जी कि भाई इनको भी खुश रखना है, इनको भी खुश रखना है। जी जी और फिर बुजुर्ग हजरात जो पुराने पीढ़ी के हैं वो भी समझ लेते हैं जी जी कि यार ये बच्चों को भी खुश करना जरूरी है। जी जी। कुछ नया कलाम जो फिलहाल में आपने कहीं पर कोई प्रोग्राम में पढ़ा होगा, उसकी कुछ झलकियाँ। जी। चिश्तिया रंग चढ़ा है, सिलसिला मेरा बड़ा है, चिश्तिया रंग चढ़ा है, सिलसिला मेरा बड़ा है, टकराए ना कोई मुझसे, टकराए ना कोई मुझसे, सर पे उनका हाथ है, ये निस्बत की बात है, ख्वाजा हमारे साथ है, ये निस्बत की बात है, ख्वाजा हमारे साथ है। ये मनक़बत अभी हामिद अली नूर की रनिंग में स्टेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारी गज़लें भी हैं जो वक्त देख के सुनाते हैं। और नई जनरेशन के लिए कोई मैसेज वाला कलाम आपके पास होगा ही? जी मैं चाहता हूँ कि सुना दे तो बेहतर होगा। जी, गज़ल के रंग में। गज़ल के रंग में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी हामिद अली नूर ने लिखा है। वैसे अतर सलीम सिल्लोड़ी, इनकी भी काफ़ी सारी गज़लें हम लोगों के पास में हैं। बड़े अच्छे शायर है ये भी।
हाँ। और साइद जिलानी जलगावी, और उससे पहले भी काफ़ी शोरा ग्राम, नज़र जलनवी, शम्स जलनवी और कामिल हैदराबादी, मौलाना जामी को भी पढ़ा है हमने। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, तनम फरसुदा जापारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, फारसी। दिलम पस मुर्दा आवारा जे ऐसे या रसूल अल्लाह। तो इस तरह के कलाम वो तसव्वुफ के रंग में यानी सूफियाना महफिल में पढ़े जाते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि कुछ नई जनरेशन के लिए कुछ सुना है, तो हामिद अली नूर का एक मतला सुनाता हूँ। गैरों का क्या गिला करे, अपने बदल गए। गैरों का क्या गिला करे, अपने बदल गए। आईने है वही मगर चेहरे बदल गए। आईने है वही मगर चेहरे बदल गए। गजल का पहला शेर देखना। उंगली पकड़ के चलना सिखाया था कल जिन्हें। उंगली पकड़ के चलना सिखाया था कल जिन्हें। उंगली पकड़ के चलना सिखाया था कल जिन्हें। अफसोस है कि आज वो, अफसोस है कि आज वो बच्चे बदल गए। गैरों का क्या गिला करे, अपने बदल गए। और अतर सलीम सिल्लोड़ी का मतला कहूंगा। टूटा है मगर टूट के बिखरा तो नहीं है। टूटा है मगर टूट के बिखरा तो नहीं है। टूटा है मगर टूट के बिखरा तो नहीं है। ये दिल है कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं है। ये दिल है कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं है। मैं एक बड़ी अच्छी गजल कही थी, सिर्फ वो मतलब कहूंगा। तवज्जो। मोहब्बत को किया रुसवा किसी ने, मोहब्बत को किया रुसवा किसी ने। मोहब्बत को किया रुसवा किसी ने। मोहब्बत को किया रुसवा किसी ने। अजी सलीके से दिया धोखा किसी ने। सलीके से दिया धोखा किसी ने। इस तरह से ये गजलों का रंग है। और हामिद अली नूर ने 4 मिसरे बड़े हसीन कहे हैं। किसी शायर ने कहा था, बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। मगर हामिद अली नूर ने कहा, ये उनका ख्याल, हामिद अली नूर, परख लेना, परखने में कोई खतरा नहीं रहता। परख लेना, परखने में कोई खतरा नहीं रहता। और किसी चमकता कांच का टुकड़ा कभी हीरा नहीं रहता, नहीं रहता। तजुर्बा नूर पाया है यही हमने बुजुर्गों से। जिसे अपना समझते हैं वही अपना नहीं रहता। जिसे अपना समझते हैं वही अपना नहीं रहता। तरह से है। आप कवाली का जो कलाम होता है, आप कभी खुद भी लिख लेते हैं? हाँ, तो आपका खुद तैयार करदा जो कलाम है वो भी सुनना चाहूंगा। शायर नहीं हूँ, यानी हम दोनों भाई भी शायरी से बहुत दूर है। मगर कभी कभी मैं एक तुकबंदी कह सकते हैं इसको, आप शायरी नहीं, मगर कोशिश की है कि शुक्र खुदा है शामिल शाकिर के नाम में, और जिक्र नबी है देखिए जाकिर के नाम में। हम्दो सना है जारी हामिद के नाम में, और सजदे का रंग मिलेगा साजिद के नाम में, और सबसे अजीम नाम है वो अलीम नाम में। ये पांचों भाई का पांचों भाई का नाम है ये। इस तरह से मैं लाया हूँ। और फिर
शाकिर भाई सऊदी अरब जाना चाहते थे, यानी वहाँ पर उनको वीज़ा आया था, मगर अब्बा ने बोले नहीं जाना नहीं, ये कव्वाली का फ़न अधूरा रह जाएगा। तो उधर भी इशारा है इस मिसरों का कि परदेश जाते देखा भाई को नाम में, रोते सिसकते देखा भाई को नाम में, रोटी वतन की प्यारी घर होती उसको तो जाता नहीं वो छोड़ के भाई को नाम में, जाता नहीं वो छोड़ के भाई को नाम में। और घर देखते फिल्म ना वो नाम दोस्तों, मेरे वालिद मोहतरम हमारे, घर देखते फिल्म ना वो नाम दोस्तों, जाकिर यहाँ अकेला ही रह जाता नाम में। यानी हुआ था ऐसा कि मेरा वीजा तैयार हो गया, जाने के लिए 8 रोज रह गए हैं, वालिद साहब भी तैयार हो गए कि ठीक है भाई जाओ, लेकिन हमारी छोटी बहन जो औरंगाबाद में है उनके यहाँ मुकाम थे वालिद साहब, और टीवी पर अब्बा को तो कोई शौक नहीं था फिल्मों का, लेकिन हमारी बहन का भी और बहन भाई का भी इरादा नहीं था कि इन्होंने बाहर जाना भाई ने। तो वालिद मोहतरम को खास करके वो फिल्म दिखाई उन्होंने, ये फिल्म देखो नाम संजय दत्त की, यानी उसके अंदर कैसा मसला है कि घर देखते फिल्म ना वो नाम दोस्तों, जाकिर यहाँ अकेला ही रह जाता नाम में, सऊदी अरब ना जाना हम सबको छोड़कर, क्योंकि शाकिर बहुत जरूरी है दोनों के नाम में। ये मैंने किया हो कोशिश, जैसा आपने कहा। कोशिश ने आपको बहुत मतलब रंग दे दिए, जी आपके जज्बात को पहुंचा दिया। और हमारे छोटे भाई संगीत की फील्ड में नहीं है, उनका नाम है अलीम शाह और वो तिजारत करते हैं। और चौथी नस्ल में हमारे बच्चे जो अभी संगीत फील्ड में है, कोई गायक कोई सिंगर कव्वाल नहीं है, मगर संगीत की दुनिया में है। जैसे इनके बड़े बेटे समीर वो बैंजो बजाते हैं, मेरा लड़का जमीर वो जो ढोलक प्लेयर है, और इनके बच्चे मेरा जो भतीजा है अब्दुल हकीम बहुत प्यारी ढोलक बजाता है, और हामिद अली नूर के फर्जंद मोहसिन वो इलेक्ट्रिक प्याड़ बजाते हैं। इस तरह से ये पार्टी है, अल्लाह चाहे तो 5वीं नस्ल में कोई कव्वाल बने, ये अलग बात है। और एक बात दूसरी हजरत के इसमें खास बात ऐसी कि वालिद साहब ने कितने यानी अपने माइंड से जो किया कि वालिद है, उनके वालिद का नाम चिराग रोशन, वो भी 2 भाई, उसके बाद हमारे वालिद और हमारे बड़े अब्बा, इनका भी जोड़ी पे नाम था अमजद आबेद, दोनों भी कव्वाल थे ये। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में हमारे नाम को इन्होंने रखा शाकिर जाकिर, ये भी जोड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी बच्चों के नाम, मेरे लड़के का नाम समीर, भाई के लड़के का नाम जमीर, मतलब दोनों का जो प्रोनाउन है, जो अदायगी है बिल्कुल जा रही है। फिर छोटे भाई जो है हामिद साजिद, इस तरह से तो काफिया बंदी बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथ में चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक शायर का नाम कहना चाहेंगे, सैयद यासीन तोंडापुरी, जिनकी भी कई कलाम गजलें हम लोगों ने गाए हैं, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। उनके 4 लाइन सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे सुनने में आया है, सब लोग सुनते हैं कि भाई अपना क्या है सब उसका है। बड़ी प्यारी बात है हजरत ये, उन्होंने उस पर जोर दिया कि भाई सब कहते हैं और बात हकीकत है, मगर रात भर उन्होंने सोचे कि यार जब सब उसका है तो अपना क्या है। तो उन्होंने बताने की कोशिश की अपने मिसरों के जरिए। उन्होंने कहा था कि आग पानी हवा घटा सब कुछ, आग पानी हवा घटा सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं तेरा सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं तेरा सब कुछ, तेरा सब कुछ है जमी तेरी आसमां तेरा, तू मगर है मेरा खुदा सब कुछ। वो अपना है, ये सब अपना है, कोशिश की है उन्होंने, तू मगर है मेरा खुदा सब कुछ। शायर के कलाम में ये तो खुसूसियात होती है कि वो समंदर को खोजे में, बिल्कुल बिल्कुल समंदर को खोजे में उतार देते हैं। वो बड़ा कमाल का फन है जी। ये इतना है कि सही रास्ते पर हो तो बिल्कुल बिल्कुल तो सही चीज है जी। अच्छा, जैसा आप दोनों पूरे मुल्क भर में आपकी महफिल सजाते हैं, आपको महफिल सजाने के लिए बुलवाया जाता है, तो आपके जो परफॉर्मेंस होती है वो भी आप पेश करते हैं। तो कोई ऐसा यादगार महफिल है जो आपके लिए यादगार बन गई है? होता है ऐसी कोई ऐसी महफिल होती है जो यादगार बन जाती है, हमेशा के लिए याद रहती है, जहां पर आप बैठेंगे आपके दोस्त अहबाब में तो आप उसका जिक्र करेंगे, ये महफिल बहुत यादगार हुई है। कुछ लोगों ने तो हम पर पैसों की बरसात की है, लेकिन कहीं से हमारे ऊपर गुलाब का फूल भी आया है, और गुलाब का फूल किसी
लड़की की तरफ से आया है उस महफिल में, ऐसी कोई यादगार जो जुड़ी हो आपकी? महफिल है, प्रोग्राम है कि जो कव्वाली सफर में हुए हैं। जी, जी। जैसे सदाशिवपेट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में बहुत जी, बड़ा जी। हसीन प्रोग्राम हुआ। जी फिर उसके बाद अहमदनगर हुआ है। उसके पहले औरंगाबाद में शाह सोख्ता मियाँ की दरगाह में एक महफिल में हम लोग फारसी कलाम पढ़ रहे हैं। जी जी तो उस फारसी कलाम में तनम फरसुदा जाबारा जे हिजरा या रसूलल्लाह, जो सामने खादिम जो बुजुर्ग बैठे थे वो बेहोश हो गए और महफिल उसी वक्त खत्म हो गई। अब कल सुनेंगे इस तरह से उन्होंने नहीं, इस कहा। तरह से हुआ कि वो हजरत को वजद आया, वजद आया। जी यानी दिलम पसमुर्दा आवारा पर, जी दूसरे सानी मिसरे पर, जी तनम फरसूदा जापारा से हिजरा या रसूलल्लाह, दिलम पसमुर्दा आवारा से सिया या रसूलल्लाह। तो दिलम पर उर्दू में कुछ बता हाँ, साथ मैं में गुनाहगार हूँ, हम्म। इस तरह से उसका यह एक हाँ। सरकार आप ही है सब। बस ऐसा। तो वजद में आए हजरत, तो 1 घंटा वो शेर पढ़ना पड़ा हम लोगों को। यानी उसका माहौल ऐसा रहता समा का, महफिल समा का, कि उसमें एक शेर अगर लग जाए किसी को, वो वजद में आ जाए, तो कव्वाल को उसी को दोहराना पड़ता है। 1 घंटा तक उसी को बोलना पड़ा। वो हजरत को जो होश में लाने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो होश में नहीं आए। फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर जफर साहब जो थे ये बड़ी लाइन में, जी उस वक्त की बात, हमारी उम्र उस टाइम में 12 से 15 साल रही होगी। हाँ, तो लोगों ने एम्बुलेंस में डाल करके वो हजरत को वहां पर लेके गए उतनी रात को। उतनी रात। अब वहां जाकर के जो है तो चेकअप किए डॉक्टर साहब ने कि क्या हुआ इनको। उन्होंने बोले कव्वाली सुन रहे थे। बोले मेरे पास इलाज नहीं है इसका, इनको सब चेक कर लिया मैंने, कुछ भी नहीं है इनको बीमारी। जिस्मानी बीमारी। हाँ, तो इनका इलाज कव्वाल के पास ही है। क्या हुआ था पूछे उन्होंने। क्या हुआ था पूछे। हाँ। बोले कव्वाली सुन रहे थे। तो बोले वापस लेके जाओ, जो कव्वाल जो शेर पढ़ रहा था उसी को दोहराने लगाओ, बस होश में आ जाएंगे। वैसा ही हुआ हजरत, उनको ला करके हमारे सामने लिटाया गया। कई यादगार प्रोग्राम में भी बहुत सारे हुए हैं माशाल्लाह। बम्बई में भी माहिम में एक मरतबा इसी कलाम के ऊपर, कुर्बान अली शाह। कुर्बान अली शाह के महफिल में वो हजरत सामने सुन रहे हैं। अच्छी उम्र दराज हजरती, उनके कम से कम 500 से ज्यादा मुरीद मौजूद थे वहां पे। और अल्ताफ राजा जो हिंदुस्तान के फनकार हैं, जी जी बड़े फनकार, जब वो उस टाइम में तो समझ लो होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, उनके वालिद इब्राहिम इकबाल, उन्होंने हमको गाने से इनकार किया। 18 कव्वाल थे, सबको एक एक कलाम का चांस। बोले यार ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, महफिल समा है, इसके अंदर जो है तो ताकतवर कव्वाल चाहिए। हाँ, ऐसा यानी वजद आ गया तो किसी को तो 1 घंटा 2 घंटा भी गाना पड़ सकता। जी जी। तो हमारे औरंगाबाद शहर के एक हाजी साहब थे, बुंदे खान आना बोल के कव्वाल, उन्होंने बोले इब्राहिम भाई आप जो है तो लिखो इनका नाम, गा लेंगे। इनको गा लेंगे। बोले ठीक है, बोले पहले बिठा देंगे इनको। पहले स्टार्टिंग में बिठा दिए, सारे कव्वाल बाकी है अभी। अभी बाकी वो कलाम हमने पढ़ा हजरत तो 1 घंटा चला, तो 8 लोग वजद में थे। और वो हजरत कुर्बान अली शाह जो है उठ के खड़े हो गए, और कलाम खत्म होने के बाद में जो है, उस टाइम में हमको 9,000 रुपए मिले थे, आज से 45 साल पहले। तो वो हजरत उठ के खड़े हुए, बोले 50 साल के बाद मेरी रूह को ताजगी मिली आज ये कलाम सुन करके। अब इसके बाद महफिल नहीं होंगी, महफिल कल होंगी। इस तरह का रहा। तो ये यादगार प्रोग्राम रहे, 1-2 प्रोग्राम ऐसे। हाँ। जी और वजद में जब आ जाते हैं तो उस वक्त आपको 1 घंटा हाँ, वो बिल्कुल बड़ी मेहनत को दोहराना पड़े। कैफियत। हाँ, बिल्कुल दोहराना पड़े वो मिसरे को, दोहराना ऐसा, पड़ता इस है। तरह से। मुझे खुद अब पहली मर्तबा ये कैफियत का मालूम हो रहा है। अच्छा। ऐसी कैफियत भी होती है। और सही कव्वाली वही रहती है। ये जो स्टेज के प्रोग्राम जो है ना, इसको कव्वाली नहीं कहा जाता, कव्वाली वही है सही। अच्छा, आपके महफिलें जहाँ पर होती है जी। वहां पर कभी ऐसा हुआ है कि आप कव्वाल हैं, आप कव्वाली गा रहे हैं और आप खुद दोनों इमोशनल हो गए? ऐसा बहुत कम होता है, जैसे कि 2 साल 3 साल या 10 साल ऐसा होता है। मगर इसके पहले भी कई हुआ है, मगर अभी परसों का एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें ये वाकया हुआ। पाचौरा जो बालत बोल के गाँव है, जी वहां पर अभी ताजा बात है, ये बिल्कुल मंजर कशी गुजरी। जी जी। तो क्या हुआ जिसमें था? भाई थोड़ा ये हो गया और मैं गा रहा हूँ, मुझे संभल के गाना पड़ा। जी गजल थी वो, गजल थी कि यार वो वाकया गुजरा था उसके 1 दिन पहले। अच्छा। यानी अपने आपसी मामले का था। हाँ, तो हामिद अली नूर का मतला है, और उसके बाद वाले शेर भी नैयर साहब के है, और हामिद अली नूर के शेर पर ही ये मामला हुआ। और हामिद अली नूर ने ताजा बिल्कुल स्टेज पे बैठे बैठे उस दिन कहा वो शेर। पहले उनका एक मतला है कि दिल को मेरे तड़पाएंगे मालूम नहीं था,
दिल को मेरे तड़पाएंगे मालूम नहीं था, दिल को मेरे तड़पाएंगे मालूम नहीं था, दिल को मेरे तड़पाएंगे मालूम नहीं था, और वो इतने बदल जाएंगे मालूम नहीं था, वो इतने बदल जाएंगे मालूम नहीं था। हमने उन्हें चाहा था वफादार समझकर, हमने उन्हें चाहा था वफादार समझकर, हमने उन्हें चाहा था वफादार समझकर, वो हम पे सितम ढाएंगे मालूम नहीं था, वो हम पे सितम ढाएंगे मालूम नहीं था। ये शेर तो नैयर साहब का है, मगर एक शेर सिर्फ सुनाना चाहते हैं जो आप कह रहे थे। हामिद अली नूर ने उसी वक्त लिखा, फूलों की तरह जिनको संभाला था दोस्तों, फूलों की तरह रे, फूलों की तरह जिनको संभाला था दोस्तों, फूलों की तरह जिनको संभाला था दोस्तों, वो खून में नहलाएंगे मालूम नहीं था, वो खून में नहलाएंगे मालूम नहीं था, और वो इतने बदल जाएंगे मालूम नहीं था। इस तरह से वो गजल उस रोज रही, क्योंकि पब्लिक पे तो उसका कैफियत होती है। कभी कभी हम लोग तो नहीं, और भी आर्टिस्टों पे ऐसा हुआ है कि जो खुद की तरफ उसका ये मामला हुआ है, ऐसा है। हाँ, उसका जो वाकया है वो हाँ। खुद से भी रिलेटेड होता है जी। और हकीकत में वाकयातन होता है ऐसा, शायरों की जो दूर अंदेशी होती है हाँ। या कुछ ऐसे वाकयात होते हैं वो उनके अशार से झलकते हैं जी, और वो जी। किसी ना किसी जिंदगी से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं माशाल्लाह। जैसे उस्ताद असलम साबरी बम्बई में खुद गा रहे और खुद रो पड़े, जी। मैं कैसेट में सुना था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा जी। मोहम्मद के शहर में। तो आप खुद रो पड़े थे। तो इस तरह के होते हैं कभी कभी मामला। जी, जी, जी। फनकार का काम तो लोगों को हंसाना भी रुलाना भी, मगर कभी कभी वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, यानी खुद पर भी हो जाता है काम, क्योंकि इंसान है। इंसान है, जी। इस तरह से है। जी। है। और मुल्क भर में आपके महफिलें होती है, आपके प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपके बहुत सारे फैंस भी हैं। बिल्कुल। तो फैंस की तरफ से आपको किस तरह से मोहब्बतें मिलती है, उसमें से कोई ऐसा वाकया जो दिल को छू जाने वाला हो कि कोई फैंस ने आपके लिए वो कर दिखाया और हकीकत में वो दिल को छू जाने वाली बात है? जहन में हो वैसे तो बहुत सारे ऐसे बहुत से तो जहन में तो नहीं है, हाँ। लेकिन चाहने वालों की चाहत इस तरह से है कि लोग यानी हद से भी आगे चाहते हैं। जी 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 ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दीन का सदका, जी जी, हमारे वालिद मोहतरम की दुआएं, बेशक। उनकी मेहनत। कभी एक गांव में सिर्फ देखना चाहते हैं शाकिर, एक गांव में ऐसा ही हुआ, गाना नहीं, सिर्फ देखना चाहते हैं। गंगापुर से आगे एक गांव है, क्या नाम गांव का वो? वहां पे एक गांव है मांजरी बोल के। जी आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है, 15 या 20 साल पहले की बात है। वहां के अब्दोश भाई मांजरीकर, उन्होंने हमारा प्रोग्राम रखा, तो हमारे साथ में लेडीज औरंगाबाद से रखी रेखा भारती। जी हम लोग पहुंचे प्रोग्राम के लिए, खाना हुआ, प्रोग्राम के लिए स्टेज पे बैठ गए, हम और नात पढ़ी हमने। जी उसके बाद लेडीज ने जो कलाम शुरू करना ही था तो पानी हुआ शुरू। अल्लाह की रहमत बरस गई, बारिश इतनी हुई कि वो स्टेज भी टूट गया, सब मामला जिधर उधर, पब्लिक जिधर उधर चली गई। अब हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए, जी सब पार्टी। अब्दुल भाई मांजरी वाले हमारे पास आए पेमेंट लेकर के, जी कहने लगे यार आप लोग गाड़ी में बैठे हैं तो यार चलो कोई बात नहीं, तो ये पैसे आप पकड़ो, आपकी अमानत। अच्छा अच्छा, मैं कहने लगा यार अब्दुल भाई, दिल को ऐसा खराब लग रहा है कि आपका प्रोग्राम नहीं हुआ नहीं हो। और आप हमको वो पेमेंट दे दे रहे और हमको बोल रहे कि आप लोग चले जाइए। बोले आपको गाना सुनने के लिए नहीं बुलाया गया था। मेरे गांव के लोग परेशान करते थे हमेशा कि शाकिर कैसे दिखते, कैसे दिखते? कैसे है, कैसे है,
हमको देखना है। वाकया तो नहीं, दिल को छू जाने वाली बात है। तो ऐसा। आपको देखने के पैसे है बोलेंगे। क्या बात है। तो हमने बोले अल्लाह का एहसान है, हम भी आप जैसे ही है, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप लोगों ने इस इज्जत से नवाजा है। जी 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 तो वो एक यादगार प्रोग्राम रहा। जी जी, मुनव्वर राना के कुछ मिसरे इस बात पे याद आए बिल्कुल। इरशाद, इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद। कि मेरे आंसू तेरे जेवर नहीं होने वाले, तेरे जेवर नहीं। नहीं होने वाले। ये गुनाहगार पैगंबर नहीं होने वाले, अभी कुछ दिन ही सही ये बोझ उठा ले बेटे, चल दिए हम तो मयसर नहीं होने वाले। बात है, सुभान अल्लाह। और ये जो शेर अभी कहने जा रहा हूँ वो शाकिर जाकिर की तरफ इशारा रखता है इरशाद, इरशाद। कि हमको दुनिया ने बसा रखा है अपने दिल में, हमको दुनिया ने बसा रखा है अपने दिल में। अपने दिल में, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। अल्लाह का बड़ा एहसान है गरीब नवाज की निस्बत से। दौलत तो बहुत लोगों ने कमाई होगी, लेकिन हमने जो दौलत कमाई है अल्लाह के हुक्म से, हमारे वालिद मोहतरम की मेहनत से, दुआओं से। बस ये दौलत बहुत बड़ी है हमारे लिए। अच्छा, जहाँ कहीं पर भी हमारे गांव का नाम निकलता है वहाँ ये लोग बोल उठते हैं कि शाकिर जाकिर का गांव है उड़न गांव। इस तरह से भी बहुत कई पैसे वाले चाहत हैं उड़न गांव में, बहुत पैसे वाले भी होंगे, है भी, लेकिन पैसे वालों को नहीं पहचानता कोई। बिल्कुल। अल्लाह का एहसान है कि हम नाचिज के क्योंकि नाम से। उनकी फील्ड अलग है, हाँ, उनकी बस, उनके बस। बिजनेस में और तिजारत में उनकी फील्ड है, और शायद उनको हो सके तो सिल्लोड तक कोई पहचान सके, जी जी, मगर मुश्किल है। मगर अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि आप लातूर, बीड़, उड़ीसा कहीं तक भी आप कहीं चले जाए, अपने गांव का कोई अगर जाए और वो कहे कि आप कहाँ के हो, तो बोले उड़न गाँव, अरे शाकिर जाकिर के गाँव के हैं, तो इतना जरूर कमाया है। जी जी। बस बस। अब अल्लाह ने आपको जो फन दिया है, जी। वो फन के जरिए से आपने आपके गांव का, आपके ताल्लुके का, जी। आपके ताल्लुके के आमदार का, जी। सबका नाम रोशन किया माशाल्लाह। और इसके पीछे आपके वालिद बस। मोहतरम की दुआओं का बिल्कुल बड़ा बिल्कुल असर है, बिल्कुल ये- बेशक। जिन्होंने आपको बिल्कुल सही कहा। इस काबिल बनाया। जी जी हाँ, जी। शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती, वरना हैरा, नाजा, शोला, मंचला और साबरी और बहुत सारे नाशाद, ताज जी वगैरह जो है, जो इस तरह के लकब है कव्वाली दुनिया में, बहुत बहुत तखल्लुस है। चिश्ती से भी बहुत सारे फनकार है, मगर शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती ये आप मेरे शायद हो सकता वाकया पहली बार। इसके पीछे खुलूस और मोहब्बत भरा वाकया हाँ। है, बेशक। जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जी, रहमतुल्लाह जी, अलैह जी। सुभान अल्लाह। जाकर मिलता है। बिल्कुल, सुभान बेशक। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और जी, जी। जो ऐसी बड़ी हस्ती से जिनका ख्वाब, जिनका वाकया, जिनके ख्यालात, जिनकी सोच मिलती है, जी। तो यकीनन हाँ। को कहीं ना कहीं अरे वाह वाह। हाँ। बेशक। मोहम्मद में जो दो मीम है दोनों है लासानी, मोहम्मद में जो दो मीम है दोनों है लासानी। दोनों है लासा। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। मोहिउद्दीन जिलानी, और दो मिसरे अभी रनिंग में हम लोग स्टेज पे पढ़ रहे हैं। इन मिसरों को सदाकत साबरी ने भी बहुत स्टेजों पे पढ़ा है, जी और अच्छे लग रहे हैं, सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी लाज बचाने वाले एक नहीं दो राजा है, अपनी लाज बचाने वाले एक नहीं दो राजा है। अरे अपनी लाज बचाने वाले एक नहीं दो राजा है, अपनी लाज बचाने वाले एक नहीं दो राजा है। एक बगदाद के राजा है और एक अजमेर के ख्वाजा है, एक बगदाद के राजा है और एक अजमेर के ख्वाजा है। हक मोइन या मोइन। अल्लाह इस एपिसोड में नूर ही नूर बरस रहा है अल्लाह को। जरा नवाजी, जरा नवाजी। और हमें भी अल्लाह ऐसी खास शख्सियत की जियारत भी नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह। तो चलिए हमारे एपिसोड के सफर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है जी। वो यंग जनरेशन में भी कव्वाली का क्रेज ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा बिल्कुल है। बेशक। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या बता सकते हैं आप? वैसे संगीत तो एक ऐसी चीज है कि एक दिल को मऊ कर देती है, मगर उस तरह से उसे पेश किया जाए। जी। हाँ, तो संगीत वैसे भी आम है और सभी उसको चाहते हैं संगीत को। तो संगीत के साथ साथ यानी कुछ आशिकाना अंदाज भी होता है, जो आशिकी में जो लोग है डूबे हुए, उस तरह की कोई गजलें अगर उनके सामने आए या कुछ मिसरे आए तो उनको अच्छा लगता है। तो संगीत एक बहुत अच्छी चीज है, दिल को छूने वाली बात है। हमारे संगीत दादा कहा करते थे, चिराग अली रोशन अली, के वालिद को कहते थे आवेद
अब कोई जादू बाकी नहीं रहा नहीं, उस वक्त कहते थे। मगर संगीत एक ऐसा चीज है जो जादू है, जो जादू करती है। कशिश हाँ, अपनी तरफ उसके अंदर खींचता एक है। बात है, मगर उस तरह से उसको पेश करे फनकार तो अलग बात है। और जैसा कि अभी नए नए कव्वाल मार्केट में आ रहे हैं, जिन्हें शौक लगा है अपनी आवाज को पहुंचाने का, वो तरीका और जज्बा कहाँ से मिला है उन्हें ये तो पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कोई एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट जो है तो कव्वाल बनने की कोशिश करता है कि कहीं पर चोट खाई है दिल पर तो मैदान में उतर गए, मुझे कव्वाल बनना है, मुझे शायर बनना है। अच्छा। कोई रहता है। तो नए जो शायर आ रहे हैं वो चाहे किसी भी बात को लेकर मैदान में आ रहे हैं, तो आप लोगों की क्या सलाह है उन नए कव्वालों को कि वो किस रास्ते को लेकर आगे बढ़े या किस जज्बात को लेकर आगे बढ़े, उनकी सोच क्या होना चाहिए? कहिए। कव्वाल हजरात, कव्वाली एक ऐसा फन है जिसको बहुत तालीम की भी जरूरत है और बहुत यानी बुजुर्गों के कदम, उनके पैर दबाने की भी जरूरत है, चाहे उनसे कुछ सीखने को मिले और उस फन में वो कामयाब हो। यानी आजकल हम किसको तो वो नाम नहीं रखना चाहते, ठीक है, अपने अपने तरीके से लोग फनकारी में उतर रहे हैं, नौजवान तबके के भी, हालांकि कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है फिर भी कव्वाली में कदम रख रहे हैं। जबकि हमारी एक सोच थी ऐसी कि हमारे वालिद मोहतरम हमारे दोनों बच्चों को समीर जमीर, जिनका नाम उन्होंने ऐसा रखा था कि वो भी कव्वाल बने, उनको तालीम देने की कोशिश की। तो मैंने, सिर्फ मैंने वालिद मोहतरम को बोला कि भाई इनको मतलब अब्बा इनको इस फन में मत डालो आप, क्योंकि ये कव्वाली एक ऐसा ऐसा फन है जिसको हमारे दादा मोहतरम जो है तो कहते थे कि बेटा ये लोहे के चने हैं। कव्वाली गाना आसान काम नहीं है, इसमें पब्लिक का दिल रखना पड़ता है, हर इंसान का मूड पहचानना पड़ता है। इंसान की बेइज्जती भी हो सकती है स्टेज के ऊपर, हजारों लोगों के बीच में बैठा है और वो अगर कोई गलत सलत अल्फाज उसके मुंह से निकल जाए, या कोई शायरी में अच्छे अच्छे सुनने वाले भी महफिल में मौजूद रहते हैं, हमसे भी होशियार। और कव्वाली में जो है महफिल समा की कव्वाली में यानी कव्वाल को इमाम माना गया और सुनने वाले मुक्तदी। भाई आप हमारे इमाम हैं, आप जो हमारे को सुनाएंगे हमको उस रास्ते पर चलना है। तो कव्वाली हमारे दादा कहा करते थे कि ये लोहे के चने हैं, हर किसी चबाने के काम का नहीं है। नहीं, नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं ना, हाँ। जो आप कहना चाह रहे हैं, वो सुर और ताल वगैरह इसमें रहे और उनमें शौर भी होना चाहिए, वो बन सकते हैं, मगर शौर भी नहीं है, हमारा ये कहना है। और गुरूर आ गया उन लोगों में, और सुर से बहुत खिलाफ है वो, तो वो आर्टिस्ट नहीं कहेंगे हम। तो हमारी ये सलाह है कि जितने भी जनरेशन के, नए जनरेशन के कव्वाल हजरात बन रहे हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं और उनको हमारा कहना है कि आप सुर ताल का ख्याल रखते हुए, महफिल का ख्याल रखते हुए, लफ्जों का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम करें तो बेहतर है। ऐसा बस ये सलाह हमारी है जी। और जैसा कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गूगल वगैरह है, इंस्टाग्राम रील है, तो आपको क्या लगता है कि कव्वाली में इन प्लेटफॉर्मों ने एक जान भर दी है जो पहले जान नहीं थी? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ये सही है जी जी इसकी वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा जी ऑडियंस पर जी कि उनको जो नहीं सुनने को मिलता था फनकार, वो जो है तो उनको इस जरिए से मिल रहा है। और शॉर्ट में ज्यादा सुनना चाहते हैं, यानी लंबा लंबा कलाम कोई सुनना पसंद नहीं करता। अभी कैसा एकदम सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। तो आसानी हो रही है पब्लिक तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आप दोनों साथ में रहते हैं माशाल्लाह, महफिल समा भी आप दोनों ही शुरू करते हैं, तो आप दोनों में मजाकी कौन है और सीरियस कौन है? मजाकी के तौर पे तो ये मेरे से छोटे हैं भाई जी। स्टेज पे भी जो है तो मैं, पहले हम लोग जो है मुकाबले के प्रोग्रामों में दोनों भी, यानी इनसे ज्यादा मैं बोला करता था। अच्छा। लेडीज को मुकाबले जब होते तो, लेकिन अब जो है तो मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ। जी जी और भाई जो है ये इसके आगे है थोड़ा सा जी जी। ऐसा। कव्वाली में शाकिर और जाकिर स्टेज पर अलग है, लेकिन जब अलग होते हैं गलियों में, होटलों पर, तो ये शाकिर जाकिर कैसे होते हैं?
नजर से देखते हैं लोग कि शाकिर जाकिर एक भी अगर दिखा, यानी मैं दिख जाऊं या फिर भाई दिख जाए और शाकिर जाकिर, ऐसा लोगों की नजर में, अरे वो हाँ शाकिर जाकिर है। काफी सारे लोगों को ये पता नहीं कि नाम किसका कौन सा है। बस वो मुझे भी कभी कभी शाकिर भाई कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ बस अल्लाह कहता है, ऐसा तो कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा भी कई मरतबा, लेडीजों ने, कव्वालों ने और प्रोग्राम वालों ने, कि भाई शाकिर जाकिर आप में से, दोनों में से शाकिर कौन जाकिर कौन? तो हमने कहा भाई आप तो क्या, लेकिन हमारी दादी जो थी क्या, वो भी कभी कभी मुखालते में हमको शाकिर भी जाकिर, जाकिर भी शाकिर। एक बात जहन में आई है कि भाई का नाम पहले से ही शाकिर रखा गया घर में, मगर मेरा नाम नाना रखे थे मोहम्मद नूर, और रोशन अली हजरत जो दादा हमारे वो कहने लगे आबिद इसका नाम बहुत अच्छा है, मगर इस भुरिया का नाम जाकिर रख दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक नाम एक जैसे हो जाएंगे, शाकिर जाकिर। आपका एक नाम और सामने आ गया हमारे। तो वो दादा ने कहा कि जाकिर रख दिया जाए, तो ये बस वहां से ये शुरू हो गया शाकिर जाकिर की जोड़ी। जी। मैं ये कहना चाहूंगा, एक बात रह गई है कि हम लोगों का गाने का अंदाज अलग है, और उसके साथ साथ एक बात कहना जरूरी समझेंगे कि हमने कभी स्टेज पर कि खुदा की कसम या ईमान से ये बहुत अच्छा शेर है आप समाप्त करें, ये नहीं कहा। और जैसा कि आप इंडिया फेमस फनकार है, कहा जाए तो इसमें मुबालगा नहीं है, तो आपके गांव में जब आप रहते हैं जी। तो आपका रहने का अंदाज कैसे होता है? कि एकदम सूट बूट और बहुत ही पौसेर भर अतर लगाकर, या किस तरह से एक कशिश अंदाज में, और फिर आपके पास में अगर आपको कोई आवाज दे रहा है तो आप वहां पर थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ गया, आप पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे, या कोई नया गॉगल जो आप लगाकर फिरते हैं आपके एरिया में, या शूज या कोई गाड़ी, ऐसा क्या आपका अंदाज क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर रंग में शामिल हो जाते हैं, यानी गांव में भी रहते हैं तो साधारण कपड़ों में, सादे लिबास में, कहीं अगर कोई दोस्त बैठा ले तो बैठ गए उनके पास, नीचे भी बैठ गए, कोई कुर्सी की जरूरत नहीं। बस ये यही एक बात है कि हमारे वालिद मोहतरम की दुआएं और अल्लाह का और उसके रसूल का करम, बुजुर्गों का सदका, कि हमको इस बात से अल्लाह ने जो है तो बहुत दूर रखा। कौन सी बात से? तकब्बुर से, कि भाई कोई पीछे से आवाज दे रहा है ए शाकिर या फिर ए जाकिर, ये दोस्तों के हिसाब से बोल देते लोग। तो हमने कभी ये नहीं कहा हमसे कि भाई तुमने हमसे नाम लेकर के या अरे तो ऐसे क्यों बोला, नहीं, भाई दोस्ताना है, कोई बात नहीं। मगर अक्सर लोग गांव में भी ये आपने कहा इसलिए अक्सर लोग कहते यार कव्वाल साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा? हाँ, इज्जत से नवाजते हैं लोग, इतना तो है जी। और उन्हें भी अपने इलाके के दो ऐसी हस्ती जो पूरे मुल्क में नाम रोशन करते हैं, उनको भी एक अपनी जगह पर खुशी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कई लोग ऐसे सुनाते हैं कि भाई अतराफ के खेड़े पाड़ों के भी और गांव के भी और सिल्लोड के भी, कई लोग ऐसे सुनाते हैं कि भाई हम फला जगह पहुंचे थे, राजस्थान पहुंचे थे, बैल के जो गाड़ी लेके आ रहे थे, एक ढाबे पे जो है तो हमको चाय के लिए रुके हम लोग, तो उस ढाबे वाले ने पूछा कहाँ से आए आप लोग? तो उन्होंने गाँव, शाकिर जाकिर कव्वाल का गाँव। तो हम हैरत में पड़े कि यार इनका नाम इतने दूर। तो वो होटल वाले ने चाय पिलाया तो पैसा नहीं लिया। क्या बात, ये मोहब्बत, बस अल्लाह का एहसान है, ये मोहब्बत है, नामों की मोहब्बत। तो ये लोग सुनाते हैं, आकर के सुनाते हैं कि यार आपका नाम कहाँ कहाँ तक है, अल्लाह का एहसान। जी जी जी, माशाल्लाह हमारे एपिसोड का ये सफर बहुत ही कामयाब रहा है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए भी कुछ आपकी तरफ से कुछ कलाम हो जाए, कुछ शायरी हो जाए तो और भी मजा आ जाए। अहमद अली नूर की एक गजल पेश खिदमत है, वो बस एक मतलब एक शेर कहूँगा। क्यों बड़ा फासला, क्यों बड़ा फासला हम नहीं जानते, 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 क्यों बड़ा फासला हम नहीं जानते। कौन था बेवफा जी, कौन था बेवफा हम नहीं जानते, कौन था बेवफा
हम नहीं जानते। अपनी बस्ती में थे पारसा लोग तो, 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 अपनी बस्ती में थे पारसा लोग तो। घर ये कैसे जला, अजी घर ये कैसे जला हम नहीं जानते, घर ये कैसे जला हम नहीं जानते। और आखिर में सबसे आखिरी सवाल और आखिरी बात आपसे जानना है कि कव्वाली का असली जादू आपके नजदीक क्या है? पहले तो एक सुरों का एक जो मेल होता है जी और उसके साथ आवाज के एक रंग, और फिर उसके साथ म्यूजिशियन है, जी और उसके साथ साथ जो बोल है गजल के हो या कलाम के हो, अगर उसमें कुछ तासीर है तो वो खुद ब खुद जादू कर देती है ऑडियंस पे। ऐसा है कि जो नासमझ लोग हैं, जी जी। जिनको संगीत का कोई यानी इल्म भी नहीं है, इल्म नहीं। हमने कई जगह ऐसा देखा है कि वो बिल्कुल नाखानदा है इस बात से कि संगीत क्या चीज है, उनको मालूम नहीं। मालूम नहीं। जैसे कि भाई बता रहे हैं कि सुर, इसकी जान, जी इसकी खासियत, सुर, ताल, रिदम का जी जी ये खास बात है। तो ये हम लोग जानते हैं, जो संगीत के जानने वाले हैं, कलाकार लोग हैं और फनकार हैं, लेकिन जो नाखानदा है, तो हमने ऐसे लोगों को वहां पे जो है तो फर्क बताते हुए देखा। और पार्टी हमारे साथ मुकाबले में है, जी वो बेसुरेपन से कोई कलाम पेश कर रहे हैं, सुर में नहीं है, या उनके संगीतकार सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तो उनसे ये सुनने को मिला कि यार ये और आप में फर्क है। यानी जो लोग नहीं जानते संगीत क्या चीज है, उन लोगों से सुनने को मिला। फर्क तो ये जादू और ये फर्क इसके अंदर है जी कि सही तरीके से पेश किया जाए तो जो नाखानदा है उनको भी पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जी जी जी। पूरा महाराष्ट्र इलेक्शन के करीब है, तो इलेक्शन पर कुछ कलाम तैयार होगा आपका? अच्छा कि समंदर का, नदी का, झील का मन हार जाता है, हाँ, मेरी आंखें जब रोती है तो सावन हार जाता है। हार जाता है, मिनिस्टर बनना है तो जला दो सारी बस्ती को, यहाँ सच बोलने वाला इलेक्शन हार जाता है। इस तरह से है। और हम चाहेंगे कि हमारे आमदार साहब अब्दुल सत्तार इनके ताल्लुक से असद भैया भोकड़दनी ने 4 मिसरे कहे हैं कि आज किस्मत का वो धनी देखा, आज किस्मत का वो धनी देखा, जिसकी तकदीर भी गनी देखा, ऐसी जागीर का मालिक यारो अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी देखा। बाकी उसके आगे तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, पब्लिक जानती है सब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन सेहत और तंदुरुस्ती भी दे, आमीन और नजरे बद से हिफाजत फरमाए, आमीन, हासिदीन के हसद से भी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन और बद नजरे से भी आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। मैं अल्लामा सैफुल्लाह साहब का जिक्र करना जी जी इस बिल्कुल। एपिसोड में रह गया। जी जी अपने इलाके के बहुत अच्छे शायर भोगलदन के सूफियाना रंग में अल्लामा सैफुल्लाह सैफ, उनकी सिर्फ एक दो लाइन सुनाऊंगा। जी, अच्छा। उनके भी काफी सारे कलाम हम लोगों ने पढ़े महफिल में, और जब भी पढ़ते हैं महफिल में रंग हो जाता है। सूफियाना में। हाँ, सूफियाना रंग में। तेरी याद है मेरी बंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। मुझे खुद में रब का पता मिला, मुझे खुद में रब का पता मिला, ये तेरी नजर का कमाल है। मुझे खुद में रब का पता मिला, ये तेरी नजर का कमाल है। इस तरह से सूफियाना रंग चढ़ जाता है। जी शुक्रिया। वो रंग बहुत ही अलग है। अलग रंग है। हाँ वो रूह से ताल्लुक रखता है। जी हाँ, वो रूहानी से ताल्लुक महफिल की है। बात बेशक, है, बेशक। और स्टेज का रंग वो अलग होता है। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह मैं आप दोनों का, और आप दोनों के साथ में हमारे कुछ एपिसोड पहले आए हुए खास मेहमान
आपके भाई हामिद अली नूर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब आपका जिक्र सामने आया था तो मैंने उनसे कहा था कि आपके तवस्सुत से ही मैं उनको बुलाना चाहूंगा, तो उन्होंने आपके पास में मेरा जिक्र किया और वो भी आपने बा अखलाक पेश आते हुए मुझसे जो है तो राबता भी किया। और आपके अंदर जो खास चीज मैंने देखा है कि वो आपके अंदर घमंड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जिस चीज ने शैतान को अल्लाह से दूर करवा दिया वो चीज को आपने आपसे दूर करवा दिया, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त दिए और आपके साथ में आपके ड्राइवर साहब जो बुजुर्ग है उन्होंने भी आपका साथ दिए, जफर चचा ने साथ दिए। ये जो आप कह रहे हैं आपका बड़ापन है, वरना हम तो नाचीज खाकसार हैं। नाजरीन, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये हमारा खास एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और आने वाले एपिसोड के लिए हम किन शख्सियात को मदऊ करें, दावत दे, ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ में हम आपसे रुखसती चाहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। खुदा हाफिज।